जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 15 अक्टूबर से। ये 24 अक्टूबर तक चलेगी, मतलब 23 अक्टूबर तक 9 दिन हो जाएंगे और 24 अक्टूबर को है दशहरा। तो आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ नियम देखने वाले हैं जिनका हमें नवरात्रि में 9 दिन पालन करना है। शारदीय नवरात्रि का पर्व साफ सफाई और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के व्रत में नियम और संयम का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। नवरात्रि का व्रत करने वाले व्रतियों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन 9 दिन व्रत कैसे रखे जाए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ जरूरी बातें बताई गई है। वैसे तो नवरात्रि के सभी व्रत करने का विधान है, लेकिन जो सभी व्रत नहीं कर सकते हैं या उनके अंदर उतनी सामर्थ्य न हो, तो शास्त्रों में कुछ विकल्प भी बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्र व्रत के प्रकार कौन से हैं। पहला प्रकार सप्तरात्र व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं रख सकते हैं, सिर्फ पंचमी को एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त का भोजन कर सकते हैं। षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसका व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते हैं, वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इससे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उसे युग्मरात्र व्रत कहा जाता है। वही सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वाले को एक रात्र व्रत कहा जाता है। व्रत करने वाले लोगों के लिए, व्रताचारी के लिए कुछ नियम भी है। व्रत करने वाले को पलंग के बजाय जमीन पर सोना चाहिए। अगर आप जमीन पर नहीं सो सकते तो लकड़ी के तख्त पर सो सकते हैं। नवरात्र का व्रत करने वाले को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गुद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सके तो 9 दिन बिना गद्दे के ही सोए। व्रत करने वाले अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ फल या फिर थोड़ा बहुत चाहे तो कद्दू का प्रयोग आप कर सकते हो। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव भी रखना चाहिए। व्रत करने वाले को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से भी बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए। किसी को भी अपशब्द बोलने नहीं चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से बचना चाहिए और गुटखा, तंबाकू और मसाला नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। नवरात्र व्रत करने के कुछ फायदे हैं और लाभ है। शास्त्रों में नवरात्र के महत्व को बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है कि व्रत रखने वाले जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करते हैं वह रोगी और संतानहीन रह जाते हैं। वही जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करता है, माँ भगवती की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।